आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सबसे पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए। आपको जब इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको क्या क्या पूछ देता है। ख़ास करके आपको जब भी ड्राइंग मिलता है, आपको जब भी आप जाते हैं या जॉब करने के लिए कहीं भी, तो कभी कभी आपको पूछ देता है इसमें कितना का लेंथ लगेगा, ये ड्राइंग में क्या क्या लगा हुआ है, कितना का फीस लगेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखेंगे कि क्या क्या इसमें लगा हुआ है, कितना का लेंथ लगेगा, कितना क्या क्या इसमें माइनस करते हैं, क्या क्या प्लस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीखेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग मिलता है तो आपको क्या देखना है, डायरेक्शन देखना है। कभी कभी देखिए इसका डायरेक्शन एन का इधर है, कभी कभी आपको इधर दे देता है। तो जब भी आप देखिए तो ये देखिए सेकेंड में आपको क्या देखना है, कितना इंच का हमारा पाइप का ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग का लाइन है। तो आपको इंच भी देखना है और साथ में आपको जितना इंच का है उतना इंच का आपको माइंड में ये रखना है कि 18 इंच का है तो 18 इंच का ओडी कितना होगा, ये भी आपको याद रखना है। जब भी आपको मिलता है तो आपको लाइन देखना है किधर से किधर जा रहा है। उसके बाद आपको ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग का नंबर हो गया, ये आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग का यहाँ पे नंबर हो जाता है। ये भी आपका ये जो कनेक्ट हो रहा है इसका नंबर हो गया, इसका जो कनेक्ट नंबर है ये हो गया। तो देखिए सबसे पहले आपको जितना इंच का लाइन है आपको ओडी देखना है। अगर ओडी आपको मालूम नहीं है तो अगर 12 इंच से ज़्यादा लाइन है तो आप 25.4 से गुणा करके आप बहुत ही आसानी से ओडी मालूम कर सकते हैं। अगर इस फील्ड में आप आगे काम करना चाहते हैं तो कम से कम 12 इंच तक आपको ओडी याद होना चाहिए। अगर ज़्यादा इंच का लाइन आपको मिलता है 25.4 से गुणा करके आप ओडी मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारा कितना इंच का लाइन है। आप ये लाइन पे देखेंगे तो आपको ये 2 दे रहा है, ठीक है। तो आपको इधर 18 इंच भी दे रहा है, इधर 2 नंबर भी दे रहा है, ये नंबर है आपको कोस्ट में दे रहा है ये 2। तो आपको ये 2 देखना है। तो ये 2 का मतलब यानी हमारा मटेरियल लिस्ट नंबर ये क्या है, कितना साइज है, ये आपके इसके बारे में आपको इधर डिटेल में आपको 2 नंबर आप इधर आके देख लेते हैं तो आपको पूरा ये देखिए ये 18 इंच दे रहा है, आपको 1 मीटर दे रहा है, पीस दे रहा है 1 मीटर 0.1 ये आपका दे रहा है, ये पाइप दे रहा है ASME आपको B3610 ASTM A106 ग्रेड B है आपका। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से कोई भी आपको इधर डाउट लगता है तो आप अगर नंबर दे रहा है तो आप ये नंबर आके इधर मैचिंग करके क्या लिख रहा है उसी हिसाब से आप डिटेल में काम कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाता है। तो देखिए जब भी आपको मिलता है तो आपको पूछ देता है कभी कभी कि इसमें या आप काम करते हैं तो ये आपको ये लेंथ यहाँ से लेके ये इंड से लेके आपको यहाँ ये टी के सेंटर तक आपको ये 1 मीटर 612 दे रहा है। तो आपको क्या क्या इसमें माइनस करना है ये बहुत ही आपको जानना आवश्यक है। यहाँ पे ब्रांच लग रहा है तो इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, ये बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए ये 1 मीटर 612 दे रहा है तो आपको क्या क्या माइनस करना है। देखिए ये 40 mm ये फ्लेंज का एक ही दे रहा है, फिर ये गैस्केट का दे रहा है आपको 4 mm। तो देखिए ये 40 mm 40 mm ये माइनस करना है, ये 4 mm गैस्केट का माइनस करना है। तो ये दोनों माइनस करते हैं तो आपका कितना निकल के आ जाता है, 1 मीटर 568 mm आपका निकल के आ जाता है। ये 40 mm और ये 4 mm ये दोनों माइनस करते हैं 1 मीटर 612 में आप माइनस करते हैं 40 mm और ये 4 mm 44 mm माइनस करते हैं तो 1 मीटर 568 mm आपका निकल के आ जाता है। उसके बाद आपको क्या माइनस करना है, आपको ये फ्लेंज, ये देखिए ये फ्लेंज का साइज भी आपको 18 इंच का है तो 18 इंच में आपको ये F10 दे रहा है। ये आप डिटेल में समझिए, ये F10 दे रहा है, ये B13 दे रहा है, ये G17 दे रहा है। इसका मतलब आपको ये फ्लेंज का साइज बताएगा। आप इधर डिटेल में आके देखेंगे तो ये B13 आपका बोल्ट का साइज बताएगा इधर डिटेल में आपको। तो ऐसे ही आप आके कितना मटेरियल कौन सा साइज का लग रहा है ऐसे आप आके इधर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो F10 आपका फ्लेंज का दे रहा है तो कौन सा फाउंड का फ्लेंज है ये जानना, इसलिए कि हर फ्लेंज का साइज अलग अलग होता है। तो ये F10 में आके देखते हैं तो आपको देखिए ये F10 ये 18 इंच दे रहा है 2 नॉर्मल। ये देखिए वेल्ड नेक फ्लेंज ASME B16.5 ASTM A105 ये आपका ग्रेड हो गया। ये 150 आपका ये
150 पाउंड फ्लेंच लग रहा है आपको। तो 150 का आपको आप फ्लेंच चार्ट देखेंगे तो आपका साइज मालूम हो जाएगा। तो 150 पाउंड का फ्लेंच का साइज आपका होता है 140 होता है। तो आपको 140 भी माइनस करना है। तो 140 माइनस करते हैं तो आपका 1 मीटर 428 mm निकल के आ जाता है। और देखिए आपको अब इधर कहीं माइनस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपको सीधा इधर आना है। तो ये टी के इधर सेंटर तक दे रहा है, ये देखना है। अगर ये यहाँ तक दिया होता तो आपको माइनस करने का जरूरत नहीं है। तो ये टी का सेंटर तक, तो ये आप 343 mm ये टी का इधर सेंटर से यहाँ तक आपको 343 mm दे रहा है। तो 343 mm फिर आप ये जॉइंट तक आप माइनस करते हैं तो आपको कितना निकल के आ जाता है, 1 मीटर 85 mm आपका। तो ये भी आपको 343 mm, ये 18 इंच का टी का साइज होता है। 343 mm आप माइनस करेंगे, 343 mm आप माइनस करेंगे तो आपका 1 मीटर 85 mm आपका ये 18 इंच का लाइन है। तो आपको 1 मीटर 85 mm का पीस आपको लगेगा। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से माइनस करके निकाल सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, आप कहीं भी काम करते हैं तो ऐसे आपको दिखता है, जब भी कोई ड्राइंग में ऐसे आपको दिखता है जब भी, तो आपको इसका मतलब यानी ये कन्फर्म नहीं है, यानी होल्ड में है, ठीक है। तो जब भी ऐसा दिखता है तो आप सुपरवाइजर फोरमैन से पता कर सकते हैं कि इसको क्या करना है। इसका मतलब यानी मॉडिफिकेशन कुछ करना पड़ सकता है। तो जब भी आपको ऐसा दिखता है तो कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे कुछ अपने से या कुछ चेंज करके कुछ काम उसमें एक्स्ट्रा या मॉडिफिकेशन कुछ भी किया जाता है। तो ये खास करके ऐसा देता है तो आप सुपरवाइजर फोरमैन से पता कर सकते हैं कि इसमें यहाँ पे क्या करना है। तो देखिए ये माइनस प्लस के लिए ये आपका यहाँ पे एक टी ये फ्लेंस लग रहा है, ये डिटेल में आप देख सकते हैं। तो आपका ये देखिए ये एन हो गया, ये ई हो गया, ये एल हो गया। एन आपका ये नॉर्थिंग बताता है, ये ई आपका ईस्टिंग बताता है, ये ई एल इलिवेशन यानी कितना हाइट पे हमारा पाइप है। तो जो भी आपका पाइप ये जाता है तो आपका ये सेंटर का हाइट बताता है। ये पाइप आपका हो गया तो ये पाइप का सेंटर का आपका हाइट बताता है। ये आपको एलिवेशन देखने को मिलता है जब भी पाइपिंग में, तो आपका ये सेंटर का हाइट बताता है जो भी पाइपिंग का है। तो आपको यहाँ पे टी ब्रांच लग रहा है। तो देखिए जब भी आपको ब्रांच बनाने को मिलता है तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। बट आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक 439 mm ये टोटल दे रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से लेके ये फ्लेंज के साइज से लेकर और ये पाइप के ये पाइप तक यहाँ ज्वाइंट तक आपको 206 mm ये पाइप दे रहा है, ठीक है। इसमें आपको बस क्या माइनस करना है, ये फ्लेंज का 12 इंच है। ये कितना इंच का ब्रांच लग रहा है, तो 18 इंटू 12 इंच का आपका ब्रांच लग रहा है। तो जब भी आपको ब्रांच मिलता है तो सबसे पहले आपको जब भी आपको ब्रांच मिलता है तो कटबैक में आपको ये जब भी आप 12 इंच का ब्रांच बनाते हैं तो आपको कटबैक जितना होता है उतना आपको उसमें ये हेडर का हाफ ओडी प्लस करते हैं। तो ये माइंड में आपको रहना चाहिए कि कटबैक जितना आ रहा है उतना में आपको हाफ ओडी प्लस करना है। तो इसमें क्या है कि ये ऑलरेडी आपको 229 mm आपको दे दिया है, ठीक है। इसमें आपको माइनस प्लस करने का ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट दिया होता जैसे ये आपको ये 439 mm आपको ये पाइप के सेंटर तक दे देता है, तो आपको अगर इसमें देखिए ये माइनस कर दिया है, ठीक है। ऑलरेडी ये माइनस कर दिया है यहाँ से यहाँ तक। तो आपको इसमें क्या करना है कि माइनस नहीं करना है। ये 206 हो जाता है आपका, तो ये पाइप का लेंथ हो जाता है। इसमें 206 में आप फ्लेंज का साइज माइनस कर देते हैं तो आपका पाइप का साइज निकल के आ जाता है। तो देखिए फ्लेंज ये कितना पाउंड का है, तो F9 दे रहा है। तो आप ऐसे F9 कितना पाउंड का फ्लेंज है तो आप आके देख सकते हैं। F9 ये दे रहा है, F9 B12 ये G16 आपको दे रहा है। तो ऐसे आप जितना भी इधर दे रहा है आपको ये दे रहा है और ये दे रहा है F10। तो ऐसे आप आके बहुत ही आसानी से F9 है तो आप F9 कितना का फ्लेंज है तो F9 में आप आते हैं तो वेल्ड नेक फ्लेंज आपका ये दे रहा है 150 का। ये भी तो 150 का फ्लेंज का साइज जो होता है आपको 114 mm होता है, ठीक है। 12 इंच का 150 का 114 mm आप माइनस करते हैं ये 206 में तो आपका निकल के कितना आ जाता है, 92 mm आपका निकल के आ जाता है। तो आप 92 का ये पीस लग रहा है, ठीक है। ये आपका 92 का पीस लग रहा है, ठीक है।
और ये आप 229 mm, ये इसका ओडी कितना है 18 इंच का, 18 इंच का ओडी 457 mm है। तो आपको 457 का हाफ ओडी लेते हैं तो 228.5 mm होता है। तो आपको क्या करना है, आया ये पाइप में फ्लेंज का साइज माइनस किए तो आपका 92 आया, और 92 में ये 229 mm प्लस कर देते हैं तो आपका निकल के आ जाता है 321 mm, यानी आपका टोटल जो लेंथ है 321 mm का आपका लेंथ लगेगा। इसमें कुछ अब आपको माइनस प्लस करने का जरूरत नहीं है, और 321 का पीस लेके आप उसमें ब्रांच कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आगे आप बढ़ते हैं तो आपको इधर और आपको यहाँ पे एक पैड लगाने को दे रहा है। पैड लगाना अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करके लिखिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आगे आप बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे एक वेल्डोलेट लगा हुआ है, ये फ्लेंज हो जाता है। ये टोटल आपका ये वेल्डोलेट से ये फ्लेंज का लेंथ, ये फ्लेंज के साइज तक आपको 408 mm लग रहा है, ठीक है। ये तो आप इधर आपको डिटेल में वेल्डोलेट का साइज इधर आपको दे रहा है 289 mm, ये फ्लेंज का साइज दे रहा है 89 mm, ये गैस्केट का साइज दे रहा है, ये फ्लेंज का साइज दे रहा है 25 mm। तो ऐसे ही आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। जब भी आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके लिखिए, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करके साथ में